एक बार हमारी शादी हो गई ना सीता जी आपसे, कोई छू नहीं पाएगा आपको। जायदाद की कमान हमारे हाथ में आने दीजिए, चाचा चाची को तो हम देख लेंगे। कान से पकड़ के हवेली से बाहर कर देंगे दोनों। फिर इस हवेली में बस आप, हम और वो रामू काका और दादी भी। हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार। अब एक बार शादी कर लीजिए हमसे, हम रानी बना के रखेंगे आपको। अब इतना सोच काहे रही हो सीता जी? शुभ काम में देरी कैसी? इससे पहले चाचा चाची कोई चाल चले। चलिए आप और हम विवाह कर लेते हैं। हम सब अरेंजमेंट कर लिए हैं। कोर्ट मैरिज कर लेंगे और अगर होगा तो 7-8 फेरे भी ले लेंगे। हम अपने दोस्तों को बुला लेंगे और आप दादी और रामू काका को बुला लीजिएगा। एक बार आप शादी कर लीजिए हमसे, आपके हाथ की लकीरें पलट जाएंगी। हम कह रहे हैं आपसे, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लिख लीजिए। हम जानते हैं सीता जी आप क्या सोचती हैं हमारे बारे में। यही ना कि हम बहुत बुरे आदमी हैं, क्योंकि कभी कभी चिल्ला देते हैं आप पे या हाथ उठा देते हैं हम दादी पर, इसलिए ना। लेकिन जानती हैं कितना दिल दुखता है हमारा ये सब ढोंग रचने में। लेकिन अगर ये ढोंग नहीं रचे ना हम, तो चाचा चाची हमारा भी वही हाल करेंगे जो आपका किए हैं। क्या जानती हैं आप उनके बारे में? हाँ, जानती हैं आपको पागल बनाने का कितना बड़ा प्लान चल रहा है घर में। लिख लीजिए, आप पागल खाने पहुंची नहीं कि इससे पहले शमशान भेज देंगे दादी को। पूजा घर में खड़े हैं सीता, झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। एक बेटा अपनी माँ का जितना ख्याल रख सकता है ना, उतना ख्याल रखेंगे हम दादी माँ का। उन पर हाथ उठाते हैं तो हमारे दिल को कितना दुख पहुंचता है हम बता नहीं सकते हैं आपको। रामू काका को एकदम अपने पिताजी की तरह रखेंगे हम। सोच लीजिए सीता जी, एक तरफ आपकी खुशी है, दूसरी तरफ रामू काका और दादी की जिंदगी का सवाल है। फैसला आप ही को करना है। आप कर लीजिए शादी हमसे, बाकी सब हम हैंडल कर लेंगे। इस फैसले में चित भी आपकी है और पट भी आपका। बस एक बार सीता जी के साथ 7 फेरे हो जाएं हमारे, उसके बाद तो ये सब कुछ हमारा ही है। हा? कागज पत्तर तो हम तैयार कर ही लिए हैं और काम भी ऐसा कर दिए हैं कि महेंद्र बाबू देखते ही रह जाएंगे। इस जायदाद से एक टॉप का बिजनेसमैन बनूंगा मैं, और सबसे पहले ठिकाने लगाऊंगा उनको जो हमारी जान के पीछे लगे हुए हैं। ये सट्टोरिये हमारे इशारों पर नाचेंगे। लिख लीजिए। मगर ये वकील, ये साला कुछ पंगा डाल सकता है। कसम उड़ान झल्ले की, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा भैया। वाह रंजीत बाबू वाह, क्या पासा फेंके हो। आई एम ए बिग फैन। जो जाल बुनने में महेंद्र बाबू इतने साल लगा दिए हैं, वो जाल उठा के उन्हीं के गले में फेंक दिए हो। इसे कहते हैं पैंतरा बेबी। इस वकील बाबू का तो वो हाल करेंगे ना हम, कि उसका काला कोट फाड़ के हाथ में कटोरा थमा देंगे, भीख मांगता फिरेगा सड़कों पे।
और इस पूरी हवेली का केवल एक ही मालिक होगा, आपका अपना रंजीत। गीता, ए गीता। ये क्या हो रहा है? इतना बुरा टाइम आ गया कि बच्चों के कपड़े चुराने शुरू कर दिए। और सॉरी, लेकिन ये तो फटे पुराने चीथड़े हैं। चुप है। नहीं, फटे पुराने मत बोल। ये मेरी माँ ने मुझे दिए हुए हैं। जिस तरह लोग जेवर संभालते हैं ना, उसी तरह मैं इन्हें संभालती हूँ। अरे पर दीदी, इतना संभाल के क्या फायदा? अब इसे तो कोई कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। तुम दोनों का दिमाग चल गया है क्या? ये मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें नहीं बेचूंगी। ये मेरी बचपन की यादें हैं। अरे छोटू, तुझे तेरे बचपन की याद नहीं? अच्छा एक बात बता, तू बचपन से झोलर था या बड़ा होके झोलर बना है? अब राका भाई, अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं मैं? तुम दोनों कॉमेडी शो के जज हो क्या? बात बात पे हंसने लगते हो। अबे अगर बच्चों की तरह हंसने का इतना शौक है ना, तो जाके पार्टी की तैयारी करो और असलियत में बच्चों को हंसाओ। वैसे भी तुम दोनों जानते हो कि ये बच्चे मेरे लिए कितने खास हैं। दादी, मेरा यकीन कीजिए, इसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा, तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है? मैं तुझे खुदकुशी करने नहीं दूंगी बच्ची। दादी, रंजीत ने मुझसे खुद कहा है कि शादी के बाद वो आप, रामू काका और बबलू का ख्याल रखेगा। उसने ये भी कहा कि चाचा आपको डांट नहीं सकेंगे। दादी, सब ठीक हो जाएगा। इस गलतफहमी में है तू मेरी बच्ची। तेरे बर्बाद होने से क्या सब ठीक हो जाएगा? एक बात तू कान खोल के सुन ले, मेरे जीते जी रंजीत तुझसे शादी नहीं करेगा। दादी, भगवान ने हमारी सुन ली। और वैसे मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा? क्या अपराध किया है तूने बेटा, जो भगवान ने तेरी जिंदगी में इतने दुख भर दिए? तेरे सर से माँ बाप का साया हटा के तुझे इस अंधेरे में धकेल दिया है। मैं तुझे इतने सालों से पूछती आई हूं प्रभु, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। दादी, रंजीत से शादी करके हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी।
बलिदान देगी बेटी? और कितने जुल्म सहेगी तू? अरे किस मिट्टी की बनी है तू? तू ये सब मेरे लिए कर रही है ना? पर जरा सोच, मेरे और कितने दिन बाकी है। मैं आज हूं, कल नहीं। तेरे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है बच्ची। तूने रंजीत को पहचाना नहीं बेटा अभी तक। समझा नहीं उसे तूने। वो तेरे जरिए तेरी जायदाद तक पहुंचना चाहता है। आज तूने उससे शादी की और कल वो तेरे चाचा चाची को, मुझे, रामू काका को, बबलू को, सबको, यहां तक कि तुझे भी घर से निकाल देगा। मैं उसकी रग रग पहचानती हूँ। कहाँ है वो? हमसे बड़ा बनने की कोशिश करे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रंजीत! रंजीत! आ रहे हैं जीजा। आप याद किए हमको? कोई समस्या है का? समस्या है जिसका नाम है रंजीत। तुमने सोचा था तुम्हारी साजिश के बारे में हमें पता नहीं चलेगा? प्लान तो तूने तगड़ा बना ही लिया था। पूरी जायदाद हड़प के मेरे हाथ में कटोरा पकड़ाने का है? नहीं, क्या कर रहे हैं महन जी? हमरे बोले वाले भाई पर इतना जुलूम। जीजू काका, ये थकता नहीं और आप है कि? मुंह में राम बगल में छुरी है ये रंजीत। अरे ये सीता को बहला फुसलाकर उससे शादी करने वाला था। यहाँ शादी हुई कि वहां इसने हमसे नमस्ते कह दिया। ये मंसूबे हैं तुम्हारे इस नन्हे जी के। ये हम मानते हैं कि हम ये सब कहे थे सीता से, मगर सोचिए सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। और बस तेरी आंखों पे लालच का पर्दा लगा हुआ है, इसलिए तेरी सोच भी टेढ़ी हो गई है। जब हाथी पागल हो जाए तो उसे गोली से उड़ा दिया जाता है। अब तू इस घर में नहीं रहेगा नन्हे। अब तू नहीं रहेगा इस घर में। हाय राम, क्या कर रहे हैं आप बहन जी? ये तो हमको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। आप कोई हमारे खिलाफ सोचने की कोशिश नहीं कर सकता, और अगर किसी ने कोशिश की आखिरी कोशिश होगी। अरे छोड़ी, क्या कर रहे हैं आप? काम बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं बहन जी।
सारा खेल हमने ही शुरू किया था और अब इसे खत्म भी हम ही करेंगे। हमरे भैया को पिटवाएगी, मनहूस मर के नहीं जाती। हमरे भैया को पिटवाएगी, हमरे भैया को पिटवाएगी। भगवान से डर महेंद्र, इतना मत तड़पा इस बच्ची को। ये खेल तो अभी शुरू हुआ है बुढ़िया, और हाँ, ये खेल शुरू तो हुआ है इस घर से, लेकिन खत्म होगा पागल खाने में। तुम दोनों ने डबल पिला नहीं की है ना, तो उसका इनाम भी है डबल डोज। सीता बेटी, शुक्र है भगवान का, तूने आंख तो खोली। ठीक है ना मेरी बच्ची? मेरी बूढ़ी आंखें तुझे और तड़पता हुआ नहीं देख सकती बेटा। दादी, मुझे क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। आप भी ना राय का पहाड़ बना देती हैं। दादी, आप लोगों ने कुछ खाया? मैं भी जाके लाती। कभी अपने बारे में भी तो सोचा कर। हमारे खाने की फिक्र है तुझे, पता भी है तूने कब खाना खाया था, तुझे होश भी है क्या हो रहा है तेरे साथ यहाँ। दादी, लहरों का जन्म साहिल से टकराकर चूर होने के लिए होता है। आप लोगों की फिक्र मैं ना करूं? नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं दादी? हमारे बारे में सोचना बंद कर दे बेटी, कभी अपने बारे में भी तो सोच। तू आज बस अभी इस घर को छोड़ दे, अभी इस घर को छोड़ दे।